साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल देववाणी में। साथियों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि राजस्थान सरकार के बजट 2024-25 में संविदा कर्मचारियों के लिए क्या घोषणा की गई है और उस घोषणा का इम्प्लीमेंट जो है वो कैसे हो सकता है। जैसे ही साथियों अनाउंसमेंट हुई, काफ़ी सारे साथियों के मेरे पास कॉल और मैसेज लगातार आ रहे हैं और अलग अलग ग्रुप्स में जो है अलग अलग तरीके की बातें निकल कर आ रही है। कोई कह रहा है 5-5% साल में 2 बार इंक्रीमेंट होगा, कोई कह रहा है 2.5 करके 2 बार इनमें इंक्रीमेंट दिया जाएगा। ऐसे करके अलग अलग ग्रुपों में अलग अलग बातें चल रही है साथियों। क्या घोषणा थी और क्या कुछ उसमें रहने वाला है, हम पूरी चर्चा करेंगे। उससे पहले साथियों मेरा आपसे फिर से अनुरोध है कि आपने यदि अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप के मोटिवेशन से साथियों मुझे नए नए वीडियो बनाने की जो है प्रेरणा मिलती है। और यदि आप चाहते हैं कि मैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लगातार उपलब्ध करवाता रहूं तो प्लीज़ साथियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, बात हो रही थी कार्मिक कल्याण की और उसमें सबसे पहली ही घोषणा जो है वो संविदा कर्मचारियों के लिए की गई है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा साथियों, क्योंकि मुझे याद है जब ये संविदा सेवा नियम 2022 आए थे तो सारे संविदा संगठनों ने और संविदा संगठनों के जितने भी बड़े नेता थे सब ने इनका विरोध किया था और शायद मैं एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने इन नियमों की पैरवी की थी। और उसके लिए काफ़ी सारे साथियों ने मुझे जो है उस समय कहा भी था कि आपको इन नियमों में क्या दिखाई दे रहा है। तो साथियों आज जो वो चीज़ें निकल कर सामने आ रही है, मैंने इनको पहले ही कहा था कि मैं धीरे धीरे इसमें आपके बेनिफिट जो है वो बढ़ते जाएंगे। कर्मचारियों के लिए भी इतने सारे बेनिफिट जो है वो सारे एक साथ नहीं थे, कभी इनको भी बहुत कम बेनिफिट मिलते थे। आज जो इतना सब कुछ कर्मचारियों को सरकार दे रही है वो धीरे धीरे करके ही मिला है साथियों। तो इसी प्रकार जो नया एक कैडर संविदा कर्मचारियों के रूप में गठित हुआ है सरकार में, उनको भी सरकार जो है धीरे धीरे करके सारे बेनिफिट देने का प्रयास कर रही है साथियों। और एक नियमितीकरण का जो काम है वो तो आपका एक तरफ चल ही रहा है, वो तो अलग है, हम उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं साथियों कि बजट में जो है वो क्या अनाउंसमेंट की गई है। कार्मिक कल्याण में साथियों जो वित्त मंत्री महोदय है उन्होंने घोषणा की थी कि प्रदेश में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत नियुक्त कार्मिकों हेतु राज्य कर्मचारियों की भांति, साथियों ये वर्ड जो है वो आगे आपको भविष्य में भी काफ़ी बार देखने को मिलेगा। राज्य कर्मचारियों की भांति ही वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि की प्रतिवर्ष 2 तिथियां 1 जुलाई एवं 1 जनवरी निर्धारित की जानी प्रस्तावित है। ठीक है साथियों, तो यह क्या है कि जो कर्मचारी हैं नियमित कर्मचारी उनकी भांति किया जाना है राज्य कर्मचारियों की भांति। परंतु साथियों राज्य कर्मचारियों में क्या होता है कि राज्य कर्मचारियों में पहले एक यूनिवर्सल डेट थी 1 जुलाई। सभी कर्मचारियों की जो वेतन वृद्धि है वो 1 जुलाई को होती थी, चाहे उसकी नियुक्ति तिथि कुछ भी हो, चाहे प्रोबेशन कभी भी कंप्लीट हुआ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सभी कर्मचारियों को जो है प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद आने वाली 1 जुलाई से जो है उसको वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाता था। इसमें क्या होता था साथियों कि जिन कर्मचारियों की 1 जुलाई के आसपास जिनकी ज्वाइनिंग होती थी उनको फिर वो वेतन वृद्धि जो है वो अगले साल मिलती थी और ऐसे करके उनको 1 साल का नुकसान होता था। और जिनकी जून या उसके आसपास ज्वाइनिंग होती थी उनको जो है आने वाली 1 जुलाई को ही मिल जाता था। तो ऐसे करके किसी को तो महीने 10 दिन में ही जो है वेतन वृद्धि मिल जाती थी और किसी को पूरा 1 साल इंतजार करना पड़ता था। तो ये एक विसंगति थी साथियों। इस विसंगति को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो जुलाई या दिसंबर से पहले पहले जो कर्मचारी प्रोबेशन पूरा करते हैं उनको तो आने वाली 1 जनवरी को वेतन वृद्धि का लाभ दे दिया जाएगा और ऐसे कर्मचारी जो जनवरी से लेकर जून तक अपना प्रोबेशन पूरा करते हैं उनको फिर आने वाली 1 जुलाई से दे दिया जाएगा। यह साथियों 2 तिथियां जो है निर्धारित की थी। वेतन वृद्धि तो एक बार ही मिलेगी साल में, लेकिन जो है तिथियां वो उनका जो टाइम का गैप आता था उसको दूर करने के लिए जो है वो ये 2 यूनिवर्सल डेट जो है वो निर्धारित कर दी गई थी साथियों। अब उसके बाद में क्या है कि जो पुराने कर्मचारी है जो पहले से 1 जुलाई से ले रहे हैं वेतन वृद्धियाँ, उनकी तो वही रहेगी, यूनिवर्सल डेट 1 जुलाई रहेगी। और अब जिनकी 1 जनवरी निर्धारित होगी उनको आगे से 1 जनवरी से मिलता रहेगा और 1 जुलाई जिनकी सरकार में निर्धारित है उनको 1 जुलाई से ही प्रतिवर्ष वेतन वृद्धि दी जाती है। यह साथियों राज्य कर्मचारियों के लिए नियम है। अब साथियों बात जब संविदा कर्मचारियों की आती है तो संविदा कर्मचारियों में पहली बात तो यूनिवर्सल डेट का कोई सिस्टम ही नहीं है। संविदा कर्मचारियों को तो 1 साल पूरा होने पर जो है ऑटोमेटिक जो है वेतन वृद्धि का लाभ मिल जाता है। जैसे मान लीजिए किसी ने 1 जुलाई को अगर 1 साल पूरा किया है तो उसको 1 जुलाई से वेतन वृद्धि स्टार्ट हो जाएगी। अगर किसी ने 1 अगस्त से किया तो 1 अगस्त से हो जाएगी, किसी ने 5 अगस्त से किया तो 5 अगस्त से हो जाएगी, किसी ने 31 दिसंबर से किया तो 31 दिसंबर से हो जाएगी, किसी ने 1 जनवरी से किया तो 1 जनवरी से हो जाएगी। कोई भी सिस्टम यूनिवर्सल डेट का इसके अंदर नहीं है। तो ना तो किसी को लॉस हो रहा है उस चीज़ से, भाई अगर मान लो ज्वाइनिंग डेट से मिल रहा है तो किसी को लॉस तो नहीं हो रहा वहाँ पे। लेकिन साथियों इसमें क्या होता है कि आगे जाके धीरे धीरे प्रत्येक कर्मचारी की जैसे जैसे 1 वर्ष पूरा होता है ज्वाइनिंग डेट से, सभी का जो है सामंजस्य बिठा के रखने में काफ़ी कठिनाई आती है साथियों। अगर मान लीजिए कहीं पे कम कर्मचारी है तो फिर भी
ठीक है, ध्यान में आ जाता है। लेकिन जहाँ पे कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा है, मान लीजिए कहीं 100 कर्मचारी कार्यरत है एक स्थापना के नीचे, तो वहाँ पे क्या है साथियों, फिर सबकी जॉइनिंग डेट ध्यान में रखना और जॉइनिंग डेट के हिसाब से उनको इंक्रीमेंट देना, एक कैलेंडर बना के रखना। तो एक कार्मिक तो उसी पे लगा रहेगा, क्योंकि आज किसी का 1 साल पूरा होगा, कल किसी और का हो जाएगा, 2 दिन बाद किसी और का हो जाएगा, तो उनको इम्प्लीमेंट कराने में साथियों काफ़ी दिक्कत आती है। इसीलिए जो पहले जो यूनिवर्सल डेट का सिस्टम रखा गया था, और शायद कहीं ना कहीं इसीलिए जो है इस बजट में जो 2 तिथियों की घोषणा हुई है, तो आगे भी हो सकता है कि सरकार का कोई ऐसा विचार हो कि वो संविदा कर्मचारियों के लिए भी जो है यूनिवर्सल डेट कोई निर्धारित करने वाले हैं इंक्रीमेंट के लिए साथियों। और 2 वेतन वृद्धियों की दिनांक जो है वो ऐसा ही कुछ करके हो सकता है साथियों, क्योंकि अभी तक तो संभावनाएं हैं, ना तो कोई गाइडलाइन आई है, ना कोई नोटिफिकेशन आया साथियों। ये जो बजट घोषणा हुई है इसमें भी प्रस्तावित है, इसके भी सारे प्लस माइनस हैं, उनके बारे में डिस्कस होगा कि भाई हम कैसे कर सकते हैं जिससे किसी का लॉस नहीं हो और आगे भी भविष्य में इनको प्रॉफिट मिलता रहे। वो सारी चीज़ें जो है अभी पूरा इसमें डिटेल इसका नोटिफिकेशन या गाइडलाइन जरूर जारी होगी साथियों, उसके बाद में ही हम बता पाएंगे कि मान लीजिए ये किस हिसाब से लागू होगा। बाकी आपको मैंने बता दिया कि राज्य कर्मचारियों के लिए यूनिवर्सल डेट थी, इसलिए उनको 2 तिथियां देनी पड़ी, उनके लिए कईयों के लिए नुकसान होता था। और अभी तक जो है संविदा कर्मचारियों को ऐसी कोई यूनिवर्सल डेट है नहीं, उनको ज्वाइनिंग डेट से दिया जाता है। तो भविष्य में सरकार जो है किस हिसाब से यह जो 2 डेट वाला सिस्टम है वार्षिक वेतन वृद्धि का, वो किस प्रकार से लागू करेगी, ये नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। अभी आपको कोई भी कुछ भी कह रहा है तो उन बातों में साथियों कोई दम वाली बात नहीं है। लेकिन साथियों बहुत अच्छी खुशी की बात यही है कि सरकार ने जो है बजट में आपको स्थान दिया है, और जो इतनी सारी भर के डिमांड आपने दी थी, मैं भी ये मानता हूँ कि जितना उम्मीद लगाई जा रही थी वैसा कुछ मान लो नहीं दिया। और भी बेनिफिट थोड़ी दिए जा सकते थे, जैसे सीएल कम मिली है वो भी बढ़ाई जा सकती थी, पीएल का प्रावधान भी किया जा सकता था, पितृत्व अवकाश का प्रावधान नहीं है वो भी किया जा सकता था, या मान लीजिए थोड़ी बहुत 5 या 10% एक मुश्त जो है वेतन वृद्धि का लाभ कर्मचारी को दिया जा सकता था, क्योंकि कुछ कर्मचारियों की जो है तनख्वाह बहुत कम है। लेकिन साथियों कोई बात नहीं, मान लीजिए अभी शुरुआत है, इन नियमों की शुरुआत है, धीरे धीरे जो आपके बेनिफिट्स हैं वो बढ़ते जाएंगे, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी तरफ साथियों ऐसे साथी हैं जिनकी मान लीजिए पूर्व सेवा 15 वर्ष या उससे अधिक की पूर्ण हो चुकी है, 9 वर्ष या उससे अधिक की पूर्ण हो चुकी है, ऐसे कर्मचारी जिनकी 6 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूर्ण हो चुकी है और संविदा सेवा नियम में उन्होंने 1 साल पूरा कर लिया है, तो ऐसे कर्मचारी जो है वो अपने नियमितीकरण पर ध्यान दीजिए साथियों। क्या घोषणा हुई है, क्या नहीं हुई, 5% मिल रहा है नहीं मिल रहा, 10% मिल रहा है नहीं मिल रहा, 9, 18, 27 लागू होगा क्या, छुट्टियां कितने, कुछ इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के वो तो अपने नियमितीकरण पर ध्यान दीजिए, क्योंकि साथियों वो नियमितीकरण वाला काम है वो अलग से चल रहा है। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि कौन से डिपार्टमेंट की कौन से कर्मचारियों की कहाँ कहाँ कैसे फाइल चल रही है, जो बजट जो स्तर चल रहा है उसके अंदर विधानसभा पर्सन के माध्यम से सरकार ने अवगत करवाया है, वो सारा मैंने आपको डिटेल में बताया था। आप यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख लीजिए एक बार, आप तो वहाँ पर जाकर अपने फॉलो लीजिए। यह तो जो घोषणाएं हो रही है वो नए कर्मचारियों के लिए, क्योंकि नए कर्मचारी भी जुड़ रहे हैं। अभी स्वास्थ्य विभाग में एएनएम, जीएनएम, सीएचओ की नियुक्ति होने वाली है, और भी जो कर्मचारी है जिनके 1 या 2 साल ये भी कंप्लीट हुए हैं तो उनको भी थोड़ी लंबी सर्विस अभी करनी है इन नियमों में। तो ये सारी घोषणाएं जो है वो उनके लिए है साथियों, उनके लिए भविष्य में जो है ये नियम किस हिसाब से चलते रहेंगे, जिनको भी इन नियमों के तहत अभी काम करना है उनके लिए सरकार जो थोड़े थोड़े बेनिफिट अगर बढ़ा रही है तो वो बहुत अच्छी बात है साथियों। और जब तक नियमित नहीं होते तो जो रेगुलर संविदा कर्मचारी है उनको भी इनके बेनिफिट मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे कोई भी जो है छींटा कसी वाली या मान लो कोई भी टिक्का टिप्पणी करने वाली बात है नहीं साथियों, क्योंकि यह अच्छी बात है कि सरकार, जो कुछ साथी यह भी कहते रहते हैं, कुछ की सोच इतनी नकारात्मक है कि ये नियम जो है सरकार उनको ध्वस्त कर देगी, ये नियम चलेंगे नहीं, इन पे स्टे आ जाए। तो ये बजट में अनाउंस होना ये बताता है कि सरकार भी नियमों को साथ लेकर चलना चाहती है। कहीं भी सरकार, और नई सरकार बनने के बाद नरेगा में पद स्वीकृत हुए थे और नरेगा वालों के अभी तक भी लेटर आ रहे हैं। चिकित्सा विभाग में जरूर लेटर अटका हुआ है, लेकिन उनका भी बहुत जल्दी आने वाला है। और अन्य विभागों में भी काम जो है वो चल रहा है। पहले चुनाव आ गए और अब बजट स्तर आ गए, इस कारण से थोड़ी बहुत डिले जरूर हो रहा है, लेकिन साथियों काम जरूर होगा। नियमितीकरण का काम जो है वो अवश्य होगा साथियों, कहीं भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप बस अपने प्रयास तेज कीजिए साथियों, जितना ज़्यादा हो सके पॉजिटिव ढंग से इस बारे में प्रयास कीजिए। जितना ज़्यादा आप प्रयास करोगे उतनी ही जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा साथियों। ठीक है साथियों, अगले ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो में मिलते हैं फिर से। और यदि आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं और ज़्यादा आपका डाउट क्लियर करने का कोशिश करूंगा। मैं लगभग कोशिश करता हूं कि मैं हर कमेंट का रिप्लाई दूं। और साथियों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो अपने साथी संविदा कर्मचारियों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें साथियों, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और नई जानकारी आपके लिए जुटाने की कोशिश करता हूँ। मिलते हैं साथियों अगले ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।